दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों जिनकी भर्ती 5 मई 2008 के बाद हुई है तो ऐसे बीएमसी कर्मचारी DC1 योजना के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को विकल्प भर के देना है। तो दोस्तों विकल्प कौन सा भरना है और विकल्प भरने के बाद आपकी पेंशन कितनी बनेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि जो 5 मई 2008 के बाद आए हैं तो ऐसे कर्मचारी DC1 योजना के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में दोस्तों उनको विकल्प भर के देना है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि रिटायरमेंट के बाद आपको ग्रेजुटी का फ़ायदा मिलेगा। पहले यह फ़ायदा नहीं मिलता था, लेकिन अब DC1 के कर्मचारी रिटायर होंगे तो उनको ग्रेजुटी का फ़ायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर वे सेवा में रहते हुए उनकी डेथ होती है तो उनकी फैमिली को फैमिली पेंशन दी जाएगी, साथ ही साथ डेथ ग्रेजुटी का फ़ायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर ऐसे कर्मचारी जो DC1 योजना में हैं तो अगर वे अपंग होते हैं या हैंडीकैप होते हैं या अपनी उसकी वजह से सर्विस पूरी नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में अब उनको इनवैलिड पेंशन मिलेगी, साथ ही साथ रिटायरमेंट ग्रेजुटी का फ़ायदा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों किसको कौन सा फॉर्म भरना है पहले आपको बता देता हूँ। नमूना नंबर 3 भरना है कर्मचारी के परिवार को। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी के परिवार को भरना है जिनकी डेथ 5 मई 2008 से लेकर 11 अक्टूबर 2023 के बीच में हुई है। तो ऐसे कर्मचारियों के परिवार को नमूना नंबर 3 भरना है अगर वे फैमिली पेंशन लेना चाहते हैं तो। इसके साथ ही साथ नमूना नंबर 2 भरना है जो लाइव कर्मचारी हैं, जो इस समय कर्मचारी हैं तो उनको नमूना नंबर 2 भरना है। इसलिए भरना है कि अगर उनकी डेथ होती है तो उनके फैमिली को फैमिली पेंशन दिया जाए, साथ ही साथ डेथ ग्रेजुटी का फ़ायदा दिया जाए। इसके साथ साथ जो नमूना नंबर 2 भरेंगे तो उनको नमूना नंबर 1 भी यानी कि अपनी फैमिली का डिटेल भी देना है। तो उसके लिए आपको नमूना नंबर 1 भरना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप विकल्प भर देते हैं तो ऐसे में आपकी फैमिली को पेंशन कितनी मिलेगी, चलिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जी हाँ, तो अगर आपकी सर्विस में रहते हुए डेथ हो जाती है जो DC1 के कर्मचारी हैं तो ऐसे में उनके परिवार को फैमिली पेंशन मिलेगी और डेथ ग्रेजुटी मिलेगी। जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो पुराने वाले कर्मचारियों को जो मिलती है वही मिलेगी। ऐसे में मृत्यु की तारीख से लेकर पूरे 10 सालों तक जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो बढ़ी हुई दर से मिलेगी, यानी कि कर्मचारी का जो बेसिक पे है उसका 50% उनकी बेसिक पेंशन होगी और DA होगा। तो इस प्रकार से 29,200 रुपये फैमिली पेंशन मिलेगी। अगर 40,000 रुपये बेसिक पे है तो उसके बाद 10 साल के बाद 30% के हिसाब से फैमिली पेंशन मिलेगी, तो 17,520 रुपये मिलेगा इस केस में अगर 40,000 रुपये बेसिक पे है तो। इस प्रकार से विकल्प देने पे अगर आपकी डेथ होती है तो आपके परिवार को फैमिली पेंशन मिलेगी जो पुराने कर्मचारियों को मिलती है उसी प्रकार से मिलेगी। DA जब बढ़ेगा तो उसका फ़ायदा आपको आपके परिवार को दिया जाएगा, लेकिन कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो DC1 में जो आपका पैसा है वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा।